नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि पहली सूचना निकल करके आ रही है आज के समाचार पत्रों में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित विज्ञापन इसी माह हो सकता है जारी और जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एजेंसी के चयन के लिए खुला टेंडर, 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। 2016 पदों पर होनी है भर्ती, शैक्षिक 78 पर स्थित स्पष्ट अभी नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से सूचना छपी हुई है। दिया है 46 विषयों के पाठ्यक्रम रिवाइज नियमित प्रत्येक 4 वर्ष में भर्ती परीक्षाओं के पाठ्यक्रम रिवाइज होने चाहिए। आयोग ने पिछला विज्ञापन 2016 में जारी किया था। अब तक 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होना है। ऐसे में आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से 46 विषयों के पाठ्यक्रमों को रिवाइज करने की बात कही है और रिवाइज हो रहा है। तो कुल मिलाकर के नया पाठ्यक्रम, आपको कुछ बदलाव पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। होने वाली असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया जो कि जल्द ही आपको इसी माह देखने को मिलेगी। अगली सूचना निकल के आ रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा से। शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने उत्तर देते हुए स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया है उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय नहीं हो पा रहा है कि यूपीटी की 2020 की जो परीक्षा है वह आजीवन के लिए मान्य होगी अथवा नहीं। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि आजीवन मान्य यह नहीं रहेगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से यूपीटीईटी 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ऐसे में अब तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले आजीवन वैधता है उसको तय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपीएससी से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो रिक्त पद हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लगभग 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है। लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 52,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में है यूपीएससी और लगभग 12,000 पोस्ट महिलाओं के लिए स्पेशल खाली हैं। यानी कि महिलाओं के लिए 12,000 पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ है, जिस पर कि सिर्फ महिलाएं कार्यरत होती हैं। आगे स्थिति स्पष्ट करते हुए परीक्षा से संबंधित दिया गया है, आयोग ने प्रदेश में विभिन्न विभागों से आए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्वितीय परीक्षा कराने की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन प्रारंभिक अर्हताकारी परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा ऑनलाइन कराने की योजना है। पेट बहुविकल्पी होगा। इसमें 100 सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। इसमें माइनस मार्किंग 1/4 माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो इस तरह से गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग भी होगी पेट की परीक्षा में। और पेट की परीक्षा के लिए आपको बहुत अधिक नहीं 2 से ढाई महीने का समय मिलने वाला है और जल्द ही पेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आप इसकी तैयारी करते रहें। जैसा कि कल भी समाचार पत्रों में यह बात स्पष्ट की गई थी कि इंटर स्तर तक की यह जो है प्रश्न स्तर आयोग रखेगा, यानी कि इंटर तक की जो स्तर होगा प्रश्नों का वही होगा। राज्य और मुक्त विश्वविद्यालय से दूर होगी कर्मचारियों की कमी। प्रोफेसर रज्जू सिंह राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के तमाम राज्य विद्यालयों में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजभवन से विश्वविद्यालयों से पूरी जानकारी मांगी गई है। गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही कराई जाती है। विश्वविद्यालयों की ओर से भी अधियाचन आयोग को भेजा जा रहा है। इस बारे में विशेष कार्याधिकारी ने निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी है। तो इस तरह से आपको एक अच्छी वैकेंसी विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मिल सकती है। यानी अशैक्षणिक जो पद हैं उनमें आपको भर्ती प्रक्रिया
देखने को मिल सकती है। अगली सूचना निकल के आ रही है, NIOS DLED अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और TET में होंगे शामिल। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले देश भर के लगभग 14 लाख एवं प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि उनको टेट की परीक्षा साथ ही नई शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ऐसा NCT के ओर से आदेश जारी हो गया है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से DLED की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अगली सूचना निकल के आ रही है NDA भर्ती परीक्षा से। NDA परीक्षा के लिए आवेदन शुरू 19 जनवरी तक है मौका। बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ने से मिलेगी पक्की तैयारी का समय। भारतीय सेवा में ऑफिसर बनने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए NDA एक बेहतरीन करियर का विकल्प है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। आवेदन 19 जनवरी 2021 तक होंगे। लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा मई में होनी है। इस कारण जो 12वीं के अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी के लिए एक बेहतरीन समय भी मिल जा रहा है। इन अतिरिक्त समय का लाभ उठा करके विस्तृत तैयारी करके अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं NDA की। जैसा कि स्पष्ट कर दूं कि NDA जो है सभी हायर अधिकारियों के लिए परीक्षाएं कराता है और इसमें 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है, असिस्टेंट कमिश्नर सहित कई पदों पर रिक्त पद हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्टेनोग्राफर एंड AMTS के लिए लगभग 18 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है और आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस पे इंटरेस्टेड है वो अपने फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं। दिया है tribl.nic.in पर। पदों की संख्या 18 है। अधिकतम जो आयु सीमा है वो पदों के अनुसार 27, 30, 35 और 40 दी गई है। 31 दिसंबर 2020 से इसमें गणना की जाएगी। आवेदन शुल्क 1200 रुपये है नॉर्मल, कुछ पे 700 रुपये और कुछ पे 100 रुपये पदानुक्रम में दिया गया है। अगली सूचना निकल के आ रही है, बैंक इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर पद खाली हैं। भारतीय स्टेट बैंक इंजीनियर, फायर, डिप्टी मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजर, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी आदि के पदों पर कुल लगभग 452 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है। उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी BE, BTech, MTech, MSc, स्नातक इत्यादि किए हुए हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना होगी और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2001 है और जो वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in। तो जिन अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म अप्लाई करना है वह इस साइट पर जाकर के अपना आवेदन कर दें। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए पदों पर पुनः से एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी है, अर्थात तीसरी काउंसलिंग प्रक्रिया भी संपन्न होगी और उसमें वो अभ्यर्थी जो कि छूट गए थे उनको अवसर प्राप्त होगा। दिया है अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की 1133 पद रह गए हैं खाली। इसका मतलब है कि इन पदों पर उन अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। साथ ही साथ एक सूचना और है दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित। दिव्यांग अभ्यर्थी जैसा कि आप सभी जानते हैं काफ़ी दिनों से 4% आरक्षण को लेकर के अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने आयोग पर दोष लगाया है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें खामी की गई है और वह अपने मांगों को लेकर के आयोग डटे हुए हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है 2018 PCS भर्ती प्रक्रिया से हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें स्केलिंग को लेकर के स्पष्टीकरण आयोग से मांगा गया है और कहा गया है 10 दिन के भीतर ही आयोग यह स्पष्ट करे कि स्केलिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी अथवा नहीं। आप सभी जैसा कि जानते भी हैं कि स्केलिंग प्रक्रिया से उन सभी अभ्यर्थियों का लाभ होता है जो कि एवरेज मार्किंग पाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी वगैरह का सब्जेक्ट, जबकि मैथ वगैरह में पूरे अंक मिलते हैं। तो स्केलिंग प्रक्रिया से उन सभी अभ्यर्थियों को जिनको कि पूर्ण अंक, जैसे मैथ में पूर्ण अंक मिलता है, इसी तरह से कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूर्ण अंक मिलता है, तो उनके समकक्ष बनाया जाता है जिससे कि उनका नुकसान ना हो, जिनको कि एवरेज
नंबर मिलते हैं उनके सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री हुआ या फिर मानविकी हुआ। तो इस तरह से उन अभ्यर्थियों का लाभ हुआ है जिनको पूर्ण अंक मिलते हैं, अधिक अंक मिलते हैं, किंतु कुछ ऐसे अभ्यर्थी जैसे हिस्ट्री या मानविकी के हैं उनका नुकसान हुआ है स्केलिंग ना करने की वजह। इससे न स्पष्ट होने की वजह से अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है। तो इस तरह से मित्रों, आज की सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।